हाल ही में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई बम्बई मेरी जान इज परहैप्स टिल डेट द मोस्ट ऑथेंटिक सिनेमैटिक एडाप्शन ऑफ द अंडरवर्ल्ड बादशाह दाऊद इब्राहिम्स लाइफ। सीरीज में दो अहम किरदार निभाते हैं अविनाश तिवारी जो बने हैं दारा इस्माइल कादरी मतलब दाऊद इब्राहिम कास्कर एंड के मेनन जो बने हैं दारा के पिता इस्माइल कादरी मतलब दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मानियर। पूरा सीरीज इन दोनों बाप बेटे की लव और हेट्रेड रिलेशनशिप पर बनी है। दाऊद इब्राहिम की फैमिली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की खेर से थी। वो लोग कोंकणी मुस्लिम्स थे। सीरीज में ऐसा ही दिखाया गया कि दारा की फैमिली कोंकणी मुस्लिम है और कुछ बहुत ही बेहतरीन रेट्रो कोंकणी सॉन्ग बैकग्राउंड में यूज हुआ है। दारा के साथ उसके और दो भाई और एक बहन दिखाए गए। कहानी के बहुत ही दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दारा के बड़े भाई सादिक कादरी और छोटी बहन हबीबा कादरी जो असल जिंदगी में दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर और बहन हसीना परकर है। हालांकि दाऊद शब्बीर हसीना सब मिला के वो लोग टोटल 12 भाई बहन थे। सीरीज में दिखाए गए दारा के पिता इस्माइल कादरी मुंबई पुलिस के एक बहुत ही काबिल और ऑनेस्ट इंस्पेक्टर थे। उनको हाजी मकबूल और पठान गैंग की नेक्सस तोड़ने के लिए लगाया गया, लेकिन बाद में उनको फ्रेम किया गया और उनको डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया। मजबूरी में उनको हाजी और पठान के सामने घुटने टिकने पड़े और वो उनके खबरी बने। इन रियलिटी दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मानियर बॉम्बे की आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में CID डिपार्टमेंट में कांस्टेबल थे। हाँ, दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कॉप की बेटे हैं। इब्राहिम कास्कर जब रिटायर किया था वो हेड कांस्टेबल थे। वो हाजी मस्तान को काफी मानते थे। सीरीज में दिखाया गया इस्माइल कादरी ने बेटे दारा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया था, लेकिन दारा को पढ़ाई से ज्यादा आवारागर्दी में इंटरेस्ट था और बाद में जब इस्माइल अपनी जॉब से सस्पेंड हो गया तो वो स्कूल की फीस नहीं दे पाए और दारा को स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा। रियलिटी में भी दाऊद इब्राहिम इंग्लिश मीडियम स्कूल अहमद सेलर हाई स्कूल की स्टूडेंट था। कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर की टोटल 12 बच्चे थे और उनके तनख्वाह से इतने सारे बच्चों का सही परवरिश करना मुश्किल हो रहा था और इसलिए दाऊद को इंग्लिश मीडियम स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा था। वेब सीरीज में दिखाते हैं दारा को प्यार होता है पड़ोसी पारसी कम्युनिटी के लड़की परी से। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की धर्म अलग होने के कारण और दारा के क्रिमिनल बैकग्राउंड के कारण परी के घर वाले नहीं माने। कहा जाता है कि इन रियल लाइफ दाऊद इब्राहिम को प्यार हुआ था मोहल्ले की पंजाबी लड़की सुजाता से, लेकिन वही सेम रीजंस के लिए ये रिश्ता टूट गई थी। आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नसीर पे जो रईस घर का था और दारा के बचपन का फ्रेंड था। बाद में वो एक जर्नलिस्ट बना और पठान गैंग और हाजी मस्तान के खिलाफ काफी सारे आर्टिकल्स छपे। उसने दारा को एक मसीहा की तरह दिखाया हाजी और पठान गैंग के खिलाफ। इसी वजह से नासिर के शादी के दिन वो लोग बुरी तरह से नासिर के बीबी को रेप करके मार डालता है और नासिर को बुरी तरह से चाकू मार के ब्रिज के ऊपर से फेंक देता है। इन रियलिटी ये कैरेक्टर थे जर्नलिस्ट इकबाल नाटिक जो दाऊद के फ्रेंड थे, जो दाऊद और उनके भाइयों को हीरो की तरह पेश किया था अपनी आर्टिकल्स में और उन्होंने अहम भूमिका लिया था दाऊद के साथ बॉम्बे पुलिस को मिलाने की ताकि पठान गैंग को चैलेंज किया जा सके। उसने पठान गैंग की आयुब लाला और शाहिद बटला की गैम्बलिंग और लिकर डेन के बारे में खबर छपा और फिर वो लोग उन्हें किडनैप करके लेके गए और बेरहमी से 67 बार चाकू मार के उन्हें मार डाला। आते हैं बम्बई मेरी जान सीरीज के एक क्रूशियल सीक्वेंस पे जहाँ पे दाऊद और उनके फैमिली को मारने के लिए पठान गैंग सुपारी देता है एक पढ़े लिखे गैंगस्टर शार्प शूटर गनिया सुरवे को। असल जिंदगी में ये कैरेक्टर है 80s के और एक खौफनाक गैंगस्टर मनिया सुरवे। Who was a brilliant student indeed. उसने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था with 78% मार्क्स। अमेजिंग। मानिया को दाऊद और उनके फैमिली को मारने के लिए जो सुपारी पठान गैंग ने दिया था उसको बोला जाता है पहला और सबसे हाई प्रोफाइल सुपारी इन द हिस्ट्री ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अब इस सीरीज में जैसे दिखाते हैं कि गनिया सुरवे और उसके आदमी और पठान गैंग के रईस ज्यादा हारून मिलके जैसे बेरहमी से दारा के बड़े भाई सादिक को और उसकी गर्लफ्रेंड चित्रा को मार डालता है आधी रात को एक पेट्रोल पंप के पास। ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ था इन रियल लाइफ जहाँ पे 1981 में दाऊद की बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम को रात की 1:30 बजे एक पेट्रोल पंप के सामने मनिया सुरबे और पठान गैंग के आमिरजादा आलमजेब जंगरेज खान और सिद्दीक मार डालता है। लेकिन आमिरजादा शब्बीर की गर्लफ्रेंड को कार से उतर जाने के लिए बोला था पहले, उसके बाद ही वो लोग शब्बीर के ऊपर 5 गोलियां दागे। उसके 1 घंटे के अंदर पठान गैंग सीधा दाऊद के घर पे हमला किया रात के करीब 2:30 बजे शब्बीर की मौत की खबर दाऊद तक पहुंचने से पहले। सीरीज में भी ऐसा ही हुआ जहां पे दारा की भाई सादिक को मारने के बाद पठान गैंग
दारा के घर में घुस के पूरे फैमिली पर गोली बरसाती है। इन रियलिटी पठान गैंग दाऊद के घर में घुस नहीं पाए थे। वो लोग उधर पहुंचने से कुछ ही सेकंड्स पहले दाऊद की घर की मेन स्टील गेट बंद कर दिया गया था। बाहर से वो लोगों ने गोलियां बरसाए और अंदर से दाऊद और उनकी भाइयों ने जवाब दिया। दारा की कहने पर पुलिस ज्ञानिया सुर्वे का एनकाउंटर किलिंग करती है। रियलिटी में भी मनिया सुर्वे को मुंबई पुलिस 1982 में एनकाउंटर करके खत्म किया था। वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन में कहा जाता है मुंबई पुलिस को टेप मिला था दाऊद से। इस एनकाउंटर को कहा जाता है बॉम्बे फर्स्ट एनकाउंटर किलिंग। इसको डिटेल में दिखाया गया था शूट आउट एट वडाला फिल्म में। अब आते हैं सीजन 1 की लास्ट इम्पोर्टेंट किलिंग और एक बहुत ही अहम कैरेक्टर पे, जहाँ पे भाई का मौत का बदला लेने के लिए दारा छोटा बब्बन को हायर करता है। जाहिर है छोटा बब्बन इन रियल लाइफ छोटा राजन है और उनको बहुत ही धमाकेदार एंट्री दी गई। सीरीज में छोटा बब्बन एक हिटमैन जंकी परदेसी को हायर करता है रईस जादा को मारने के लिए, लेकिन परदेसी ड्रग्स लेके बेहोश हो जाता है और फिर बब्बन खुद ही जाके कोर्ट में घुस के रईस जादा को मार डालता है। ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है रियलिटी से। रईस जादा यानी असल जिंदगी में आमिर जादा का सुपारी लिया था छोटा राजन नहीं बल्कि बड़ा राजन ने। उसने डेविड परदेसी बोल के अपनी एक आदमी को भेजा था कोर्ट में। सिर्फ 20 साल का इनोसेंट चेहरा वाला डेविड परदेसी भरी कोर्ट में 3 गोलियां दागी आमिर जादा पे। सीरीज में जैसे दिखाते हैं छोटा बब्बन कोर्ट से भाग जाता है। इन रियलिटी डेविड परदेसी भाग नहीं पाया। पुलिस उसके थाई पे गोली मारी थी और पकड़ लिया था। सीरीज में सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मकबूल का रोल, जो इन रियलिटी 60s एंड 70s के बॉम्बे की अनडिस्प्यूटेड बादशाह हाजी मस्तान है। हाजी मस्तान बहुत ही स्टाइलिश और स्वेप डॉन हुआ करते थे। वो हमेशा सफेद कपड़े और ब्लू या ब्लैक जैकेट, सफेद कुर्ते और गोल्ड वॉच पहनते थे। सफेद मर्सिडीज में घूमते थे ताकि बस्ती के गरीब और अनपढ़ लोग उन्हें बहुत ही ऊंची नजर से देखे। बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया सीरीज में। बम्बई मेरी जान में नवाब शाह प्ले कर रहे अजीम पठान का रोल, जो इन रियलिटी बॉम्बे मोस्ट क्रूएल और दहशतगर्द डॉन करीम लाला थे। वो अफगानिस्तान से आए पठान गैंग के लीडर थे और अपने अफगानी गैंग को सुपीरियर मानते थे कंपेयर टू इंडियन लोकल मुस्लिम्स। उसने हाजी मस्तान के साथ मिलके ऑलमोस्ट 30 साल तक बॉम्बे में राज किया था अंटिल दाऊद द लोकल डॉन चैलेंज्ड हिम। सीरीज में भी दारा की गैंग के साथ पठान गैंग की दुश्मनी की वजह और वायलेंट फाइटिंग डिटेल्स में दिखाया गया। लेकिन जैसे सीरीज में दिखाते हैं अजीम पठान अपनी अंधेरी डेन में दिन रात बैठे रहते हैं, चरस लेते हैं और उधर से निकलते ही नहीं। इन रियलिटी करीम लाला काफी आउटगोइंग थे और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल थे। उनके साथ बाला साहेब ठाकरे और कांग्रेस का काफी अच्छा रिश्ता था। वैसे ही हाजी मस्तान स्मगलिंग, रियल एस्टेट बिजनेस, एक्सटॉर्शन के साथ साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और फिल्म इंडस्ट्री में और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे। सीरीज में उसका ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। अब आते हैं अन्ना कैरेक्टर के ऊपर, जो असल में है माफिया डॉन वरदाराजन मुदलियार, जो इलीगल और देसी दारू बेचने के बेताज बादशाह थे। धारावी बस्ती में गरीब तमिल लोगों के लिए वो रॉबिनहुड थे। सीरीज में जैसे दिखाया गया वैसे ही इन रियल लाइफ हाजी मस्तान, करीम लाला पठान और वरदाराजन ने मुंबई को अपने बीच बांट लिया था और स्मगलिंग, देसी दारू, सट्टे, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का दहशत फैला रखा था। वरदाराजन की कैरेक्टर को काफी पॉजिटिवली दिखाया था लेजेंडरी डायरेक्टर मणिरत्नम ने अपनी नायकन फिल्म में, व्हिच वाज फार फ्रॉम रियलिटी। पठान, अन्ना और हाजी की ये जो नेक्सस था उसको चैलेंज किया था दाऊद ने, जहां से अंडरवर्ल्ड गैंगवार की शुरुआत हुई। 1990 में बनी मुकुल आनंद की फिल्म अग्निपथ में भी यही दिखाया था कि कैसे विजय कांचा, चीना और अन्ना के गैंग को चैलेंज कर रहा है। सीरीज में 2 अहम किरदार है जो दारा को बादशाह बनने में मदद करता है। एक है पहलवान अब्दुल्ला, जो दारा का सबसे बड़ा हथियार और मेंटर है। इन रियलिटी ये थे खालिद पहलवान, हु वाज द मेंटर ऑफ दाऊद इब्राहिम एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बिहाइंड दाऊद इब्राहिम। उन्होंने हर कदम पे दाऊद का साथ दिया था और दाऊद के दुश्मन के बीच वो दीवार जैसे थे। दूसरा किरदार है इंस्पेक्टर रणबीर मलिक, जो दारा और उसके भाइयों के गुनाह को नजरअंदाज करता है और दारा के गैंग को हथियार की तरह यूज करता है पठान गैंग को खत्म करने के लिए। इन रियलिटी ये कैरेक्टर रियल लाइफ कॉप इशक इब्राहिम भगवान पर आधारित है। बॉम्बे पुलिस के सब इंस्पेक्टर इशक भगवान 1982 में मनिया सुर्वे का एनकाउंटर किया था और जब कोर्ट में आमिर जादा को गोली मार के डेविड परदेसी भाग रहा था, तब सब इंस्पेक्टर इशक भगवान ने ही परदेसी को गोली मारा था। लास्ट बट नॉट द लेस्ट, सीरीज में दिखाते हैं गॉडफादर स्टाइल में दारा जाके अजीम पठान और अन्ना और उसके बेटे सूर्या को मार डालता है। इन रियलिटी दाऊद ने डॉन
डॉन करीम लाला को छोड़ दिया था, क्योंकि लाला तब तक रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन बाकी पठान गैंग को पूरा खत्म कर दिया था दाऊद ने। वरदा राजन की बेटा सूर्या पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और वरदा राजन दाऊद और पुलिस के डर से मुंबई छोड़ के चेन्नई भाग गए थे।